नमस्कार, मैं हूँ विनय प्रताप सिंह और द इंडियन ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। आज की वीर गाथा हम सुनाने जा रहे हैं, उसमें मतलब सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो भारत के आखिरी हिंदू राजा थे, जिन्होंने कई सालों तक मतलब मुगलों को अपने देश में नहीं आने दिया था और मोहम्मद गजनवी ने इनके ऊपर कई बार आक्रमण किया, मतलब कई बार क्या 17-18 बार आक्रमण किया, तब मतलब मोहम्मद गजनवी इनसे जीत पाया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की नेक गलती ने इनको मतलब मोहम्मद गौरी से हरा दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान लगभग इससे 17 बार जीते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसे मारा नहीं था, इसे मौत के घाट नहीं उतारा था, इसे मतलब छोड़ दिया था। ये गिड़गिड़ाता रहता था तो इसे पृथ्वीराज चौहान छोड़ देते थे, वो दया करके कि हाँ चलो कोई बात नहीं है, नहीं होगा। लेकिन वो फिर एक बार अपनी और सशक्त सेना लेकर आता था मोहम्मद गजनवी, और वो फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ में आक्रमण करता था। तो ऐसे कर कर करके उसने मतलब 18वीं बार उसने पृथ्वीराज चौहान से मतलब युद्ध जीत लिया, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। लेकिन मोहम्मद गजनवी ने ये गलती नहीं की। मोहम्मद गजनवी ने तुरंत ही अपने सेनापति को कहा कि पृथ्वीराज चौहान को मतलब बंदी बना लो और उसे अपने कारागार में डाल लो। तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कभी भी मोहम्मद गजनवी कारावास में नहीं डाल रहा था, क्योंकि मोहम्मद गजनवी जब पृथ्वीराज से थे मतलब हार जाता था तो वो अपने प्राणों की भीख मांग लेता था। और फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान बहुत ही दीन दयालु थे, तो वो दे देते थे कि हाँ चल कोई बात नहीं, अब की बार हार गया तो आगे से नहीं आएगा। लेकिन मोहम्मद गौरी अपने भारत देश के छोटे छोटे राजा थे, उनसे मिलकर ही वो मतलब इस मतलब पृथ्वीराज चौहान से फिर भी वो दोबारा से आक्रमण करने जाता था, जिसमें कि हमारे भारत देश के राजा बहुत ही थे, जिसमें कि जयचंद भी थे। जो कि मतलब जयचंद का और पृथ्वीराज चौहान का आपसी विवाद था, क्योंकि जयचंद की जो पुत्री थी संयुक्ता, संयुक्ता पृथ्वीराज की दीवानी थी, पृथ्वीराज से मतलब प्यार करती थी। और मतलब जो संयुक्ता के पिता थे जयचंद, वो इस रिश्ते से नाखुश थे, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान से अपनी बेटी का शादी नहीं करना चाहते थे। और ये जानकर तो पृथ्वीराज चौहान ने एक स्वयंवर के दौरान से मतलब संयुक्ता को उठा के ले गए थे। तभी से जयचंद बहुत ही इनसे चिढ़ रहा था और इनसे अपनी प्रतिशोध का बदला लेना चाहता था, और इसीलिए इन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ में इन्होंने साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान को हराया। पृथ्वीराज चौहान हराया मोहम्मद गजनवी के सामने। पृथ्वीराज चौहान ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और उससे मतलब फिर से लड़ने का मतलब एक विकल्प उठाया कि हाँ तुम अगर मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुमसे मतलब एक लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन वो मोहम्मद गजनवी ऐसा नहीं था, वो नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो जानता था अगर हमने इस राजा को छोड़ दिया तो ये मतलब फिर से तहस नहस विनाश कर देगा। इसीलिए उसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान उससे आंख मिलाकर बात कर रहा था तो ये मोहम्मद गजनवी को ये बात अच्छी नहीं लगी, और उसने अपने सेनापति से कहकर पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों में गरम गरम सलिए डाल दिए थे, जिनसे कि उनकी आंखें दोनों ही बेकार हो चुकी थी, नहीं दिख रहा था। और एक सभा के दौरान मोहम्मद गजनवी को ये पता चला था कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान तीरंदाजी है, शब्दवेदी है, क्योंकि वो मतलब जिस दिशा में अगर कोई बोल देता था तो उसी दिशा में वो तीर चला देते थे। ऐसी शब्दवेदी उनके साथ मतलब प्रक्रिया थी, और ऐसे वो शब्दवेदी थे, ऐसे भी कला जानते थे। तो ये देखने के लिए मतलब मोहम्मद गौरी ने एक मंच लगाया, जो कि उसने कहा था कि हाँ ये हम भी देखेंगे कि किस प्रकार का चौहान शब्दवेदी है। तो मतलब जब ये मंच लगाया गया तो उनका मतलब पृथ्वीराज चौहान का मित्र था चंद्रबरदाई, तो चंद्रबरदाई उनके पास में गया था, पृथ्वीराज चौहान के पास में गया था, क्योंकि चंद्रबरदाई ने बताया था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताहू पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये बताया था। तो पृथ्वीराज चौहान समझ गए कि यहाँ कहाँ पर मोहम्मद गजनवी बैठा है, तो सीधे मतलब तीर साध कर मोहम्मद गजनवी के सीने में तीर लगा। मोहम्मद गजनवी की वहीं पर मृत्यु हो गई। और चंद्रबरदाई ने पहले अप पहले मतलब पृथ्वीराज चौहान के पेट में खंजर को भोंक दिया, उसके बाद अपने भोंक लिया, और दोनों लोग उसी जगह पर शहीद हो गए। तो ऐसे थे हमारे देश के वीर योद्धा, जिनकी कहानियाँ आज भी हमारे देश में प्रचलित हैं और प्रचलित होनी चाहिए। जो भी उनके ऐसे कारनामे हैं जो उन्होंने मुगल शासकों को नहीं आने दिया, जी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक बात है। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।